दोस्तों अनलॉक 2 की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है। जो यूएमटी ने अपडेट दिया था मेटा मोड पे टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल एंड्रॉइड 15 एफआरपी फैक्ट्री सेट का, वही अपडेट जो है अनलॉक 2 ने दे दिया। ईएफटी प्रो डोंगल ने भी दे दिया, ईएफटी प्रो 2 ने भी दे दिया। वहां पे लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें से स्कैटर फाइल लो। तो मतलब एफआरपी करनी है तो आप पूरी पहले फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, कोई 3 GB की है, 4 GB की है, 5 GB की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व किया अनलॉक टूल ईएफटी दोनों टूलों ने। जो कि अनलॉक टूल तो यूएमटी जैसा यूएमटी के ज्यादा यूजर है, उसी तरीके से अनलॉक टूल के भी यूजर है। अगर जिनके पास यूएमटी है उनके पास अनलॉक टूल भी है, ये भी कंफर्म है। तो यहाँ पे जो है अपडेट जो है कल आया था अनलॉक टूल की तरफ से, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप पुराना टूल जो है टूल ओपन करेंगे वो पॉपअप मैसेज दे देता है अनलॉक टूल में कि नया अपडेट आ चुका है, इसको आप डाउनलोड करिए। अगर अपडेट की मैं अनलॉक टूल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 15 तारीख को यहाँ पे अपडेट आया था, मतलब कल। और अनलॉक टूल में सबसे पहला जो अपडेट है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल एमटी के एंड्रॉइड 15 सपोर्टेड फंक्शन में क्या क्या है, फैक्ट्री रीसेट, इरेज एफआरपी विद मेटा मोड, यूज द एडीबी इनेबल मेथड इन मेटा मोड। मतलब एडीबी इनेबल जो मेथड है उसी से मेटा मोड में एफआरपी होता है। तो मैं जो कि मैंने यूएमटी में बताया था, यूएमटी का अपडेट जब आया था मेटा मोड में जाएगा, उसके बाद जो है एडीबी इनेबल होगा, तब जाके आपका मोबाइल उसका एफआरपी करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा शाओमी के यहाँ पे 5 मॉडल ऐड किए हैं, रेडमी 15, पोको M7 4G और रेडमी 15 5G, रेडमी 15 R5G और पोको M7 प्लस 5G। ये तीनों मॉडल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये तीनों मॉडल जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये तीनों मॉडल सेम ही है, एक ही मॉडल है ये। इनमें एक ही फ्लैश फाइल यूज होती है। तो मतलब का ये है कि अनलॉक टूल में केवल 2 मॉडल ऐड हुए हैं। एक हुआ रेडमी 15 जिसकी फ्लैश फाइल का नाम है क्रैक, दूसरा मॉडल जो है ऐड हुआ है रेडमी 15 5G जिसका फ्लैश फाइल का नाम है स्प्रिंग। मतलब दो मॉडल यहाँ पे लिखे हैं, ये भी एक मॉडल है अलग, एक पोको में आता है उस ऑनलाइन के लिए, दूसरा आता है रेडमी 15 के नाम से। और ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ये भी एक ही मॉडल है। तो 2 मॉडल शाओमी में ऐड किए हैं। और सैमसंग में यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट की है, जो कि मैं भी आपको टूल में दिखाऊंगा कि कहाँ पे है। सैमसंग में S21 5G, S21 प्लस 5G, S21 अल्ट्रा 5G मोबाइल अपडेट हो चुके थे, तो टूल में भी नया अपडेट आ चुका। बाइनरी जो है बिट एच है। अब चलते हैं टूल में। टूल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और अगर मैं टेक्नो का जो पहला अपडेट है उसकी बात करूं तो ये अपडेट जो है मेटा मोड में है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, मॉडल का कोई लेना देना है नहीं, कोई सा भी मॉडल हो, टूल में सपोर्ट होना चाहिए ओनली, बस। तो आपको जो है यहाँ पे क्या क्या फंक्शन पहले से थे, मेटा मोड, बूट मेटा मोड ओनली, डायरेक्ट बूट करा सकते हैं मेटा मोड में, रीड इन्फो ले सकते हैं, इनेबल एडीबी ओनली, मेटा मोड में एडीबी इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल एडीबी। और मेटा मोड में जो न्यू फंक्शन है ये है, हालांकि थे लेकिन ये अपडेट किए हैं एंड्रॉइड 15 के लिए, इरेज, एफआरपी और फैक्ट्री रीसेट। अगर आपको पास कोई सा भी मॉडल आता है जो कि लेटेस्ट अपडेटेड है, आपको यहाँ पे मॉडल शो नहीं हो रहा, आप टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का कोई सा भी मॉडल ले लीजिए, 100% सभी मॉडल का एफआरपी यहाँ पे हो जाएगा। एफआरपी और फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट की जरूरत आपको कब पड़ती है, जब वो जो है केजी लॉक हो, फाइनेंस लॉक होता है, तो फिर वो फैक्ट्री रीसेट नहीं होता। अगर कस्टमर पासवर्ड भूल जाता है, बॉक्स के पास है, तब जो है आप फैक्ट्री रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं मेटा मोड में। फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा, पासवर्ड अनलॉक, और एफआरपी भी हो जाएगा गूगल लॉक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लिखा आ गया मेक श्योर फोन बैटरी लेवल एट 10%, बैटरी कम से कम 10% चार्ज होनी चाहिए। वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखेंगे, केबल लगा देंगे, चाहे टेक्नो का हो, इन्फिनिक्स का हो, आईटेल का हो। मोबाइल में कोने में मेटा मोड लिखा आएगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी, मोबाइल जो है मेटा मोड में एडीबी इनेबल करेगा, मोबाइल ऑन होगा और ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक चलेगी। यहाँ पे आपको यूएमटी जैसा अलग से नहीं करना रहेगा, डायरेक्ट आपका सीधा मेटा मोड से एडीबी इनेबल हो जाएगा, मोबाइल ऑन होगा। एफआरपी के लिए सिर्फ आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जो कि स्क्रीन पर रहेगा, तो सिर्फ आपको उस पॉपअप मैसेज को टिक लगा के ओके कर देना है और आपका एफआरपी हट जाएगा। तो ये तो सिंपल है। इसमें सेम टेक्नो के साथ में भी है, ये टेक्नो का बताया, सेम इन्फिनिक्स के साथ में भी है। मेटा फंक्शन में यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए, बाकी फंक्शन सेम है और आईटेल के भी सेम ही है। अब आते हैं सैमसंग पे। तो सैमसंग में सबसे पहले जो है जो इन्होंने मॉडल ऐड किए हैं ये है सैमसंग में S21 5G, S21 प्लस 5G और S21 अल्ट्रा 5G।
तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं S21 5G, ये आ गया बिट एच तक का सपोर्ट। तो पहले रीड इन्फो लेनी है, अगर बिट एच का सपोर्ट बिट एच है आपके मोबाइल में, सीधा यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ईडीएल मोड पे डालिए। ईडीएल मोड पे डालने के लिए आप जो है ईडीएल केबल का सहारा ले सकते हैं या फिर टच पॉइंट से। ईडीएल केबल बेस्ट रहेगी क्योंकि मोबाइल को खोलना नहीं रहता। तो ईडीएल केबल से कॉलकॉम मोड पे डाला, यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट आएगा। जो बाइनरी आपके मोबाइल में है सेम ब्लूटूथ से आपने उसको चेक कर लेना है कि कौन सी बाइनरी है, और वही बाइनरी आपको अगर बिट बी है तो बिट बी, नहीं तो मेरा मतलब तो यह है आप हमेशा लेटेस्ट बाइनरी सेलेक्ट करें। जैसे बिट एच है, ये लेटेस्ट है, इसको सेलेक्ट किया, इरेज एफआरपी, चाहे बिट बी हो कुछ भी हो, हाईएस्ट बाइनरी आपको सेलेक्ट करनी है, आपकी एफआरपी हो जाएगी। चाहे S21 प्लस की बात, S21 5G की बात नहीं कर रहा मैं, सैमसंग में कॉलकॉम में कोई सा भी मॉडल हो, लेटेस्ट बाइनरी हमेशा आपको सेलेक्ट करनी है। तो एक ये होगा। और Xiaomi में जो ऐड किए हैं, 2 मॉडल ऐड किए हैं, तो Xiaomi में जाएंगे यहाँ पे MI सिक्योरिटी, और मॉडल की मैं अगर बात करूं तो ये हैं दोनों मॉडल जो कि हैं Redmi 15। यहाँ पे सर्च करते हैं Redmi 15, ये आ गया Redmi 15 क्रैक और Redmi 15 5G स्प्रिंग। दोनों में कॉलकॉम CPU है, मतलब आपको ईडीएल मोड पे डालना रहेगा तब जाके होगा। ईडीएल मोड पे डालने के लिए आपको मोबाइल को खोलना रहेगा, तो खोलने के बाद ही जो है इनका हो पाएगा Redmi 15 और Redmi 15 5G 15R। यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, इसकी फ्लैश फाइल का नाम जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये इसमें क्रैक है, इसमें स्प्रिंग। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। अगर ईडीएल मोड पे है तो सीधा आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, आपको मालूम चलेगा। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद ईडीएल मोड पे डालना है, ईडीएल मोड पे टेस्ट पॉइंट से आएगा, जैसा कि हम Xiaomi के सभी मॉडल डालते हैं। यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट आएगा और एफआरपी फैक्ट्री सेट, डिसेबल एमआई क्लाउड, डिसेबल ओटी अपडेट, ये आप जो भी आपको करना है तो यहाँ से आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह अनलॉक टूल का अपडेट जो कि मुझे बेस्ट लगा। फ्लैश फाइल की झंझट कौन पाले, जरूरी थोड़ी है फ्लैश फाइल सही है नहीं है, सही मॉडल की है नहीं है, यूएमटी ने जैसा अपडेट दिया, हो सकता है मोबाइल डेड हो या कोई और स्कैटर फाइल सेलेक्ट कर ले। तो ये अनलॉक टूल का अपडेट है जो कि कल आया था। ईएफटी में एक और अपडेट है जो है कल आया था, जो कि सेम है, अनलॉक टूल में जो अपडेट आया था वही है। इसके पहले अनलॉक टूल के पहले आ गया था ईएफटी में, अगर जो अभी मैंने आपको बताया, देखो ये है सैमसंग कॉलकॉम के वही मॉडल जो मैंने अभी आपको बताया, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा। और Xiaomi ये टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का मेटा मोड पे जो अनलॉक टूल ने मॉडल नहीं बताए, यहाँ पे भी इन्होंने लेकिन मॉडल लिख दिए, लिस्ट बना दी कि ये मॉडल है, हालांकि सभी मॉडल हो जाएंगे। तो टेक्नो इन्फिनिक्स के एंड्रॉइड 15 पे मेटा मोड में इतने सारे मॉडल हैं जो ये बोल रहे हैं कि एफआरपी हो जाएगा, जबकि बात ये है कि इसके अलावा भी जो मॉडल यहाँ पे हैं, इनके अलावा भी अगर कोई मॉडल आता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो भी हो जाएगा, क्योंकि उसको तो क्या है, सिर्फ मेटा मोड पे आपका मोबाइल जाना चाहिए। जो मोबाइल मेटा मोड पे जाएगा, टेक्नो का हो, इन्फिनिक्स का हो, आईटेल का हो, उसका एफआरपी फैक्ट्री सेट हो जाएगा। जो मेटा मोड पे नहीं जाएगा वो नहीं होगा, सीधी सिंपल बात ये। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का भी है और टेक्नो का भी है और आईटेल का भी है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, वही है जो अनलॉक टूल में है, सेम अपडेट है, कॉपी पेस्ट है। तो ये था अपडेट। हालांकि ईएफटी प्रो के कम यूजर हैं, अनलॉक टूल के ज्यादा हैं, तो अनलॉक टूल का मुझे अपडेट बेस्ट लगा। तो यही था अपडेट। यूएमटी ने तो पंचायत खड़ी कर दी थी कि आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करो। कौन फ्लैश फाइल करता, मैं भी नहीं करता फ्लैश फाइल डाउनलोड, कि फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे फिर उसमें से स्कैटर फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है उसका एफआरपी करेंगे। तो बस ये था अपडेट। अपडेट आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।